गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीए बीएससी थर्ड ईयर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जैकोबियंस। फर्स्टली जो जैकोबियन वर्ड है वो कहाँ से आया? हमारे एक मैथमेटिशियन थे, कार्ल गुस्ताव जैकोबी, उनके नाम से ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, जैकोबियन। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जैकोबियन होता क्या है। If u and v are functions of two independent variables x and y possessing first order partial derivative with respect to x and y, then the determinant curl u by curl x, curl u by curl y, curl v by curl x, curl v by curl y is called the Jacobian of u and v with respect to x and y। क्या कह रहा है ये यहाँ पे? अगर हमारे पास u और v दो फंक्शंस हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y के, तो इस तरह का डिटर्मिनेंट जहां हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें, फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सिमिलरली v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और उसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो वो हमारा जैकोबियन कहलाएगा। किसका? फंक्शन u और v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जैकोबियन को हम जनरली कैसे डिनोट करेंगे? कर्ल ऑफ यू वी बाय कर्ल ऑफ एक्स वाई, और जे ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन एक्स वाई। ज़्यादातर बुक्स के अंदर इस तरह की डिनोशन का यूज़ किया गया है। ये हमारी जैकोबियन हुई जब हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हो जाएं विद रिस्पेक्ट टू थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यू वी डब्ल्यू हमारे तीन फंक्शन हो गए और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड हो गए, तो जैकोबियन कैसे निकलेगा उनका? अब डिटर्मिनेंट तीन फंक्शंस का हो जाएगा, मतलब कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल वाई। सिमिलरली अब यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल जेड भी होगा। सिमिलरली v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। सिमिलरली w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो वो हमारे पास थ्री फंक्शंस का जैकोबियन आ जाएगा। और डिनोट कैसे करेंगे? सेम वे से, पहले हमने टू वेरिएबल में u v लिया था, अब हम सेम तरह से डिनोट करेंगे, बस हमारे पास एक नया वो आ जाएगा फंक्शन w। सिमिलरली एक नया वेरिएबल आ गया z। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास चार फंक्शंस हैं तो हम चार का जैकोबियन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे पांच फंक्शन है तो पांच का फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वे से हम u1 u2 एंड सो ऑन un n तक के फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स x1 x2 xn जैकोबियन फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ओके, नाउ अब हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम में क्या कह रहा है? इफ द फंक्शंस u1 u2 एंड सो ऑन un आर ऑफ द फॉर्म्स, हमारे पास u1 u2 एंड सो ऑन un फंक्शंस हैं, किस फॉर्म के हैं? u1 फंक्शन है x1 का, u2 फंक्शन है x1 और x2 का, एंड सो ऑन। सिमिलरली un फंक्शन होगा x1 x2 एंड सो ऑन xn वेरिएबल्स का। देन क्या होगा? ये कह रहा है कि अगर u1 u2 un इस तरह की फॉर्म के फंक्शंस हैं, तो जब हम जैकोबियन निकालेंगे u1 u2 एंड un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड xn, तो वो कैसे आएगा? u1 का x1 के रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा, u2 का x2 के रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा, एंड सो ऑन un का xn के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम का रिजल्ट ये कहता है। अब हमें प्रूफ कैसे करना है? हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमें ये है कि u1 फंक्शन है x1 का, u2 फंक्शन है x1 x2 का, सिमिलरली u3 फंक्शन होगा x1 x2 और x3 का, एंड सो ऑन un किसका होगा? x1 x2 एंड xn का फंक्शन होगा। ठीक है, प्रूफ करना है ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। तो हमने क्या किया? यही साइड कंसीडर कर ली, हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, कर्ल ऑफ u1 u2 एंड सो ऑन un बाय कर्ल ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn। ठीक है, हमने ये चीज लेके चल ली। अब हमें इसको प्रूफ किसके इक्वल करना है? इसके इक्वल करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये हमने अभी किया था ना जैकोबियन, तो ये हमारे पास क्या है? u1 u2 एंड सो ऑन un का जैकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड सो ऑन xn। तो वो कैसे खुलता है? पहले u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड सो ऑन u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn। ऐसे ही खुलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिर u2 का पार्शियल डेरिवेटिव होगा इन सभी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली फिर u3 का होगा, ऐसे चलता जाएगा, un का होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो मैं आपको खोल के बताती हूँ ये खुलेगा कैसे। जब हमने इसको ओपन किया तो ये ओपन कैसे होगा? मेथड से तो ऐसे ही होगा कि पहले फर्स्ट वेरिएबल जो फर्स्ट फंक्शन जो u1 है उसका डेरिवेटिव होगा इन सब के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव पहले x1 के रिस्पेक्ट में, फिर u1 का x2 के रिस्पेक्ट में, और ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक?
u1 का हमारा xn के रिस्पेक्ट में होगा, फिर ऐसे u2 का होगा x1 से लेके xn के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में फिर हमारा u1 का हो गया, u2 का हो गया, u3 का होगा, लास्ट में un का डेरिवेटिव होगा इन सभी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, और ऐसे चलता जाएगा un का डेरिवेटिव xn के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन्होंने ये चीज डायरेक्ट लिख दी है। कैसे? देखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज u1 कर्ल u1 बाय कर्ल x1। अब ये कर्ल u1 बाय कर्ल x2 को इन्होंने 0 लिखा हुआ है। रीजन क्या है? देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा u1 है वो सिर्फ f1 का फंक्शन है, मतलब x1 का फंक्शन है ना, u1 फंक्शन ऑफ x1, तो इसलिए u1 का x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऐसे ही रहा। ठीक है, अब u1 तो सिर्फ x1 का फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका x2 के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव 0 होगा, सिमिलरली x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होगा, सिमिलरली xn के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि तो सिर्फ x1 का फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली जब हम u2 की बात करेंगे तो u2 हमारा फंक्शन है, हमने अभी पीछे पढ़ा, u2 हमारा फंक्शन है, दिखाती हूँ मैं आपको, u2 हमारा फंक्शन है x1 और x2 का। इसका मतलब सिर्फ इसका x1 और x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब के रिस्पेक्ट में होगा 0। ये देखिए, बाकी सब के रिस्पेक्ट में हो गया 0। सेम वे से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। un जो हमारा है, देखो un हमारा है x1 x2 एंड सो ऑन xn का फंक्शन, तो इसलिए un का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में भी होगा, x2 के रिस्पेक्ट में भी होगा एंड सो ऑन xn के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, जनरल ये था डिटर्मिनेंट, इसको फिर इन्होंने सीधा ही लिख दिया, तो आप पहले ये लिखेंगे फिर उसके बाद आप ये दिखाएंगे, इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ, बता दिया मैंने आपको कैसे होगा। ठीक है, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट में, देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं। ये किस तरह है कि मैट्रिक्स बन गई है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मींस लोअर के एलिमेंट है, अपर के 0। तो हमें पता है कि जब भी हमारी इस तरह की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है तो उसका रिजल्ट यानी कि उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, और डायगोनल के एलिमेंट क्या है, कर्ल u बाय कर्ल x1, कर्ल u बाय कर्ल x2 एंड सो ऑन कर्ल un बाय कर्ल xn। देखो यही लिखा हुआ है इन्होंने, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और हमने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। ओके, नेक्स्ट है चेन रूल फॉर जैकोबियंस। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल के बारे में पढ़ा था, वैसे जैकोबियन में भी चेन रूल होता है। क्या कहता है चेन रूल? इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y which are themselves functions of two independent variables r and s, then curl of uv by curl of rs is equals to curl of uv by curl of xy into curl of xy by curl of rs। चेन कैसे चल रही है? इन्होंने क्या कहा, अगर हमारे u और v फंक्शंस हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y के, एंड x एंड y फर्दर फंक्शंस हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल r एंड s के, तो हम जब u और v का जैकोबियन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल r एंड s, तो वो किसके इक्वल होगा? पहले u और v का जैकोबियन निकलेगा xy के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर xy का जैकोबियन निकलेगा rs के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे होगा? स्टार्टिंग क्या है, देखो हमें गिवन है कि u और v xy के फंक्शन है और xy rs के फंक्शन है, ये चीज तो हमें दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, u और v क्या हुए, rs के कंपोजिट फंक्शंस हुए। तो जब हम u का r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या होगा, u का पहले x के रिस्पेक्ट में निकलेगा, फिर x का r के रिस्पेक्ट में निकलेगा। क्यों? क्योंकि u v फंक्शंस हैं xy के और xy फर्दर rs के फंक्शन है। तो जब हम u का सीधा r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले u का x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर x का r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, प्लस u का फिर y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y का r के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, सिमिलरली जब हम कर्ल u बाय कर्ल s निकालेंगे तो u फंक्शन है x का, x फंक्शन है s का, सिमिलरली प्लस u फंक्शन है y का इंटू y फंक्शन है s का, तो ऐसे चेन चल गई। सिमिलरली कर्ल v बाय कर्ल r निकाल लेंगे, सिमिलरली कर्ल v बाय कर्ल s निकाल लेंगे। चारों चीजें निकाल के आप रख लीजिए, आपको बाद में चाहिए होंगी। अब देखो नाउ हम क्या कर रहे हैं, जैकोबियन ऑफ uv
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जेकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस, ये निकाल रहे हैं, ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं टर्म, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यू वी का जेकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल वाई, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स, कर्ल वी बाय कर्ल वाई। सिमिलरली जेकोबियन एक्स वाई का अगर निकालेंगे आर एस के रिस्पेक्ट में तो वो किसके इक्वल होगा, कर्ल एक्स बाय कर्ल आर, कर्ल एक्स बाय कर्ल एस, सिमिलरली कर्ल वाई बाय कर्ल आर, कर्ल वाई बाय कर्ल एस, यही जनरल डेफिनेशन कहती है जेकोबियन की, ठीक है। अब देखो ये डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट है, हमने 12th क्लास में डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो हमें दो डिटर्मिनेंट्स की प्रोडक्ट करनी आती है, तो कैसे होगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इंटू कर्ल एक्स बाय कर्ल आर प्लस कर्ल यू बाय कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई बाय कर्ल आर, ये फर्स्ट टर्म हो गई। सिमिलरली फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, तो कैसी होगी, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इंटू कर्ल एक्स बाय कर्ल एस प्लस कर्ल यू बाय कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई बाय कर्ल एस, ये होगी सेकंड टर्म। सिमिलरली हम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगे। डिटर्मिनेंट के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही है, तो आप मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास जो रिसीव हुआ वो क्या हुआ, देखो ये टर्म्स रिसीव हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे ना, इन टर्म्स में देखो, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इंटू कर्ल एक्स बाय कर्ल आर प्लस कर्ल यू बाय कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई बाय कर्ल आर, इसकी वैल्यू आपने निकाली हुई है कर्ल यू बाय कर्ल आर। सिमिलरली देखो चारों टर्म्स जो डेरिवेटिव उसमें डिटर्मिनेंट में यूज हो रही हैं उसकी चारों की वैल्यूज हमारे पास हैं, तो इसका यूज करके हमने इनकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये डिटर्मिनेंट क्रिएट हो गया हमारे पास। अब आप ये देख रहे हैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, ये जेकोबियन बन रहा है ना, किसका जेकोबियन बन रहा है, u और v का जेकोबियन बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल r एंड s बाय डेफिनेशन, तो हमने इसके इक्वल लिख दिया। अब देखो हमने जो टर्म कंसीडर करी थी ना, ये राइट हैंड साइड कंसीडर करी थी जो हमने प्रूफ करना था उसकी, ये देखो, और हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी, तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। राइट हैंड साइड लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी, हैंस द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखिए। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ u इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई and if the inverse function x is equals to phi of uv and y is equals to psi of uv exist, क्या कह रहा है, u भी xy का फंक्शन है, v भी xy का फंक्शन है, और अगर इनवर्स फंक्शन जो x और y हैं वो uv के हैं और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब हम uv का xy के रिस्पेक्ट में इंटू xy का uv के रिस्पेक्ट में जेकोबियन निकालेंगे और उनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमेशा हमेशा हमें आंसर 1 मिलेगा, ठीक है। क्लियर है थ्योरम। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, गिवन क्या है कि u v एक्स वाई के फंक्शन है, तो वही हमने लिख दिया, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखो ये इन्होंने तरीका यही है कि u एक्स वाई का फंक्शन है, कहना यही चाह रहे हैं, बस ये थोड़ा थ्योरम को प्रूफ करने के लिए उन्होंने फंक्शन में u ही लिख दिया, आप f भी लिख सकते हैं, g भी लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरम को आगे आप देखेंगे ना जब प्रूफ करना होगा तो इसमें इसकी जरूरत होगी, इसलिए इन्होंने u इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू v ऑफ एक्स वाई लिखा है। मतलब इसका यही है कि u एक्स वाई का फंक्शन है और v भी एक्स वाई का फंक्शन है। हमने क्या किया, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, ठीक है। जब हम इसको u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो u का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू u एक्स वाई का फंक्शन है तो पहले u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर x का u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें तो u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है ना इस टर्म का पहले, तो इसलिए कैसे होगा, u एक्स वाई का फंक्शन है और हमें इसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो पहले क्या होगा, इस फंक्शन का पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर x का u के रिस्पेक्ट में होगा। ऐसे ही इस फंक्शन का पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y का u के रिस्पेक्ट में होगा। ये तो हमने u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, अब हम इसी फंक्शन का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, u का v के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और यहाँ सेम u का पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, x का v के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस u का y के रिस्पेक्ट में होगा, y का v के रिस्पेक्ट में होगा। सेम वे से अब हमारे पास ये टर्म है, इसका हमें u और v के रिस्पेक्ट में करना है, तो v का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जब करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, और ऐसे ही हम v का
डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, है ना। तो v का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बाकी टर्म ऐसी आएगी कि v का पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर x का v के रिस्पेक्ट में, फिर v का y के रिस्पेक्ट में, y का v के रिस्पेक्ट में। ये हमारे पास 4 टर्म्स कंक्लूड हो गई हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इस प्रोडक्ट को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करके चल ली प्रूफ करने के लिए। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करी, यही टर्म थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। अब देखो ये क्या है, यू वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो मैंने उसको खोल लिया डेफिनेशन के थ्रू। ऐसे ही एक्स वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू ई, बाय डेफिनेशन हमने ये खोल लिया। दो डिटर्मिनेंट्स की प्रोडक्ट आ रही है तो दोनों की प्रोडक्ट कर दिया आपने, वही फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो ये टर्म आ गई, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से ये टर्म आ गई, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से ये टर्म आ गई, ठीक है। अब देखो पीछे हमने अभी जो ये 4 टर्म्स कंक्लूड करी थी, ये यही कहती हैं, इसमें इन टर्म्स की वैल्यू 1 है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है। तो मैंने यही सारी टर्म्स इस डिटर्मिनेंट में पुट कर दी तो मेरे पास डिटर्मिनेंट बन गया 1 0 0 1। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 माइनस 0, तो आंसर हमारा आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी, हेंस द रिजल्ट, ठीक है। ये हमारी कुछ बेसिक्स थ्योरम्स थी जैकोबियन से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।